हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं दासोस। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं शिवराज बीजेपी के साथ क्या करना चाहते हैं और बीजेपी शिवराज के साथ क्या करने का प्लान देख रही है, ये इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, ताकि सारी वीडियो को देख पाएं। दोस्तों, बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान के बारे में। मध्य प्रदेश की कमान बीजेपी ने उनके हाथ से ले ली और बीजेपी ने उनको केरल और ऐसे बहुत से प्रदेशों की जानकारी और उनके हाथ में चिट्ठा पकड़ा दिया कि जाओ और बीजेपी का डंका पीटे। अब जो मध्य प्रदेश में अपनी सरकार को बनाने में कामयाब रहे और बीजेपी के साथ उन्होंने सारी ताल ठोकी, पर बीजेपी ने उनके हाथ से कमान दे दी। अब ऐसे एरियो में उनको दौड़ाया जा रहा है जहां पे उन्हें कोई जानता तक नहीं है। केरल की जिम्मेदारी उनको चुनाव प्रभार बना दिया गया, बहुत सी छोटी मोटी जिम्मेदारियां दे दी गई, पर मध्य प्रदेश की रुझान से उनको बाहर रख दिया गया। मध्य प्रदेश के केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी उनको कोई जगह नहीं दी। इस पे शिवराज सिंह अपना आपा खो बैठे हैं और शिवराज सिंह ने बहुत सारी चीजों के लिए बीजेपी के लिए धीरे धीरे अपने सुर निकालने तेज कर दिए हैं। बीजेपी के होर्डिंग्स पे भी उन्होंने काफी सारे सवाल खड़े किए थे और बीजेपी में उन्होंने कहा था कि यहाँ मुख्यमंत्री की वैल्यू, उसके बाद कोई वैल्यू नहीं। यहाँ तक कि मंदिर निर्माण अयोध्या में भी उनको नहीं बुलाया गया और बीजेपी चाहती है कि वो किसी भी तरीके से इस तरीके के इनको दबा के रखा जाए। अब हाल फिलहाल की बात करें, शिवराज सिंह ने जनता में अपना दुख व्यक्त करते करते बहुत टाइम बिता लिया और वो बीजेपी के लिए सुर नहीं चाहते कि बार बार ना निकालें। पर बीजेपी ने जब उनको केरल और अन्य प्रदेशों के लिए चुनाव प्रभार बनाया तो वो चिट्ठा सा देखते रह गए कि उनको उस प्रदेश में कोई जानता नहीं है, खाली बीजेपी के गाल बजाने के लिए वो क्या करेंगे। तो उन्होंने अपनी स्कीम बहन लाडली योजना पे जितना वर्क किया था वो मैदान में आ गए और उन्होंने कहा कि वो चुनाव प्रचार में भले ही जाएंगे, पर अपनी जो उन्होंने स्कीम चलाई थी वो उसके लिए बहनों का साथ देंगे। अब मोहन यादव के लिए सवाल खड़ा हो जाता है कि मोहन यादव अगर मुख्यमंत्री है और स्कीम चलाई थी शिवराज सिंह चौहान ने और वो बीजेपी के मुख्यमंत्री से अलग होकर वो उस बहन लाडली स्कीम को चलाएंगे, तो क्या बीजेपी के साथ उनके रुझान ठीक रहेंगे? शिवराज सिंह चौहान ने बार बार बीजेपी के सारे पदों को ठुकरा दिया और वो अभी भी ये कह रहे हैं कि वो मध्य प्रदेश के अलावा कहीं जाने को तैयार नहीं है। फिलहाल उन्होंने बीजेपी के एक दमनकारी प्लान को, कार्यकारी प्लान को देखा जाए चुनाव प्रभार केरल में संभाल लिया है। पर उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट जारी की, उस स्टेटमेंट में उन्होंने साफ कहा कि वो बहन लाडली योजना स्कीम के साथ जुड़े रहेंगे और बहनों को लखपति बना के रहेंगे। अब मुख्यमंत्री इस बात को देख रहे हैं कि अगर शिवराज सिंह चौहान उनके कारों में हस्तक्षेप करेंगे तो वो क्या करेंगे। मोहन यादव ने देखा जाए तो नड्डा को भी काफी सारी बातें बताई हैं कि शिवराज सिंह चौहान बिना मर्जी के बीजेपी के बात किए के बिना तर्क किए अपनी मर्जी से जनता में जा रहे हैं और बहन लाडली की जो जो स्कीम उन्होंने चलाई है उस तो वो कहते हैं कि खुद ही काम करेंगे। तो इस पे अब बीजेपी को एक अपना मंथन करने की जरूरत है कि क्या उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को निकाल दिया है या शिवराज सिंह चौहान उनकी स्कीम को बिना मुख्यमंत्री के कैसे चला पाएंगे और बीजेपी में वो क्या करने की योजना बना रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान खुलकर बागी तो नहीं हुए और वो बागी होंगे भी नहीं। वो ऐसे क्रांतिकारी नेताओं में नाम उनका नहीं जाना जाता, पर उनकी सभ्यता को बीजेपी ने तोड़ के रख दिया है और बार बार धीरे धीरे स्वर में बीजेपी के लिए चिंगारी छोड़ना शुरू कर चुके हैं। अगर वो चुनाव प्रभारी केरल में काम करेंगे तो उनका उससे मध्य प्रदेश से उनका क्या फायदा होगा, और अगर वो बहन लाडली स्कीम को बिना मुख्यमंत्री की कार्रवाई से खुद चलाएंगे तो इससे मुख्यमंत्री का क्या होगा। बीजेपी पे सवाल खड़े कर दिए शिवराज सिंह चौहान ने और उन्होंने साफ संदेश कर दिया है कि उनको बीजेपी में रहना है, जो पद वो देंगे उसमें वो राजी नहीं है और बहन लाडली स्कीम को लखपति योजना में बनाएंगे। अब बीजेपी उनकी इस प्लान को चलने देगी या नहीं देगी, क्योंकि बीजेपी सारी कमान ऑलरेडी पहले से ही मोहन यादव को दे चुकी है। अगर इसमें बीच में दोबारा से शिवराज सिंह चौहान को हस्तक्षेप करेंगे तो शायद बीजेपी को उनको सस्पेंड करना पड़ेगा या बीजेपी को कुछ टाइम के लिए उनको बाहर करना पड़ेगा। शिवराज सिंह चौहान खुद तो सस्पेंड होने के चाहते नहीं थे, पर बीजेपी जिन उनकी योजनाओं का उनको लाभ मिलना चाहिए था वो मोहन यादव बैठे बैठे देख रहे हैं। इससे वो शिवराज सिंह चौहान का हृदय दुख से भरा हुआ और वो चाहते हैं कि इन स्कीमों को वो बीजेपी में रह के आगे बढ़ाए, पर बीजेपी ये सारा कार्यभार शिवराज सिंह चौहान को ना देकर मोहन यादव को देने के मूड में है। अब देखते हैं बीजेपी के मंथन में क्या शिवराज सिंह चौहान 2024 तक टिके रहेंगे या 2024 में जो स्कीम उनकी चल रही थी उस पर मोहन यादव उनकी कंप्लेंट करेंगे। इस पर हमने नजर बनाई हुई है। अगर शिवराज सिंह चौहान बीजेपी की बिना मंथन के अगर कोई स्कीम में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और उस पर शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी हो सकता है कि आने वाले समय में सस्पेंड भी कर दे। हम इस रुझान पर नजर बनाए, हमें नया कोई अपडेट मिलेगा हम आपको समय से पहले बताएंगे।
अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जुड़ सकते हैं ताकि आने वाली सभी डिबेट आपको टाइम पे मिलेंगी। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।